11वीं किश्त पर किसानों के लिए अच्छी खबर। इन दिनों खाते में आएंगे 2000, इनको नहीं मिलेगा लाभ। देखिए किसान संबंधित विशेष खबर। जी हां, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किश्त की राह देख रहे किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल किसानों को हर 4 महीने के अंतराल पर खाते में 2000 रुपए भेजे जाते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपए 2000 के समान किस्तों में 3 बार खाते में केंद्र सरकार द्वारा ट्रांसफर किए जाते हैं। पहली किस्त जहां 1 अप्रैल से जुलाई के बीच भेजी जाती है, वहीं दूसरी किस्त की राशि अगस्त से नवंबर और तीसरी किस्त की दिसंबर से मार्च महीने में ट्रांसफर होती है। अभी तक 10 किस्तों का भुगतान किया जा चुका है। माना जा रहा है कि 15 मई से जून के पहले सप्ताह तक किसानों के खाते में राशि भेजी जा सकती है। इससे पहले पिछली किस्त का पैसा 1 जनवरी 2022 को किसानों के खाते में भेजा गया था। वहीं दूसरी किस्त की राशि 15 मई तक खाते में भेजी जा सकती है। हालांकि इस पर अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। जिन किसानों ने अपना ई-केवाईसी पूरा कर लिया है, उनके खाते में राशि भेजने में सरकार को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि इस तरह की योजना का लाभ उठाने के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन किसानों द्वारा ई-केवाईसी नहीं की जाती है, तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। बता दें कि पीएम किसान सम्मान की किस्त अप्रैल से जुलाई महीने के बीच आनी है। हालांकि इससे पहले पिछले साल 15 मई को किसानों के खाते में राशि भेजी गई थी। इस बार भी 15 मई तक खाते में राशि आने की संभावना जताई गई है। ई-केवाईसी की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर 31 मार्च से 31 मई कर दी गई है। इसके अलावा अन्य कारण है जिसके कारण पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त में देरी का सामना किया जा रहा है। दरअसल योजना की शुरुआत में 5 एकड़ कृषि भूमि से कम वाले किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के लिए पात्र किया गया था, लेकिन अभी पात्रता खत्म कर दी गई है, जिसके बाद अब सभी किसान इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने की पात्रता रख रहे हैं। इस बदलाव के कारण 11वीं किस्त में देरी देखी जा सकती है। इसके अलावा सरकार द्वारा ई-केवाईसी कराना किसानों के लिए जरूरी कर दिया गया है। पिछले साल तक किसी भी तरह से बाध्यता नहीं थी, लेकिन इस वर्ष ई-केवाईसी अनिवार्य किया गया। इसके लिए तारीख बढ़ाकर 31 मई कर दी गई। किसान पीएम किसान पोर्टल पर जाकर ई-केवाईसी का कार्य पूरा कर सकते हैं। पात्र लाभार्थियों से वसूली की जा रही है। सरकारी नौकरी के साथ आईटीआर फाइल करने वाले किसान भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं। हालांकि ऐसे किसानों को इसकी पात्रता नहीं है, जिसके पास ऐसे मामले सामने आने के बाद अब राज्य सरकार को कड़ी हिदायत दी गई है कि अपात्र लाभार्थियों से वसूली की जाए। लाभार्थियों से निधि का पैसा वापस लौटाने के लिए भी कहा गया है, जिसके कारण 11वीं किस्त में देरी एक बड़ा कारण हो सकता है। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के तहत सस्ती दर पर लोन सुविधा मुहैया कराई जाती है। इस योजना को पीएम किसान से लिंक किया जा रहा है, जिसके कारण पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त में देरी देखने को मिल सकती है। इससे पहले एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल उत्तर प्रदेश में अकेले 3 लाख ऐसे किसान हैं जो अपात्र रहते हुए भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं। ऐसे किसानों से वसूली के सख्त निर्देश दिए गए हैं। वहीं इन किसानों को 11वीं किस्त का लाभ नहीं दिया जाएगा। पीएम किसान योजना का लाभ लेने वाले अपात्र लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश में अब तक 3 लाख से अधिक अपात्र लाभार्थियों की जांच एवं सत्यापन के बाद पहचान की जा चुकी है। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि पीएम किसान किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और लाभकारी सरकारी योजनाओं में से एक है। इन सभी को दी गई राशि की राज्य सरकार जल्द ही वसूली करेगी। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने सभी जिला अधिकारियों को मामले की लगातार समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 2 करोड़
455 लाख किसानों को कम से कम एक बार पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल चुका है। इनमें से 6,18,000 किसान ऐसे हैं जिनके आधार नंबर डेटाबेस में गलत तरीके से दर्ज किए गए थे या आवेदन और आधार कार्ड में दर्ज नंबर में अंतर है। इन लोगों को अगली किश्त नहीं मिलेगी। मुख्य सचिव ने कहा है कि कुछ लाभार्थियों का डेटाबेस अपडेट कर दिया गया है। देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।